हेलो डियर स्टूडेंट। तो हमने मेडिवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से इस्लामिक रूल की जो है इस्टेब्लिशमेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर की जाती है। ठीक, उसके अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले किसने जो है वो अटैक्स किए। अरब्स ने किए, सिंध रीजन के ऊपर किए, देन तुर्क्स ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ठीक, तुर्क्स के बाद जो है हमने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ठीक, वही सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियोज के अंदर चल रही थी, उस टाइम के अंदर साउथ रीजन के अंदर क्या चल रहा था या डेक्कन रीजन के अंदर क्या चल रहा था, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है जो प्रोविंशियल किंगडम उस टाइम पर थी, या जो रीजनल किंगडम्स उस टाइम पर रूल कर रही थी। जो दिल्ली सल्तनत है वो एक सेंट्रल पावर है। ठीक, उसके बाद मुगल्स भी जो आते हैं वो भी एक सेंट्रल, बहुत बड़ा एक एम्पायर बनता है। उसके बाद जो प्रोविंशियल डायनेस्टीज थी या किंगडम्स थी जो उस टाइम पर रूल कर रहे थे, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विजयनगरा किंगडम, जिसकी टाइम पीरियड जो है वो क्या है, 1336 से लेकर 1565 के आसपास का है। इसको किसने फाउंड किया था? हरिहारा फर्स्ट एंड बुका फर्स्ट। ठीक, तो ये दो फाउंडर्स हैं किसके? विजयनगरा एम्पायर के। हम आगे डिस्कस करेंगे कि विजयनगरा एम्पायर किन चार डायनेस्टीज को मिलकर बनता है। ठीक, उसके बाद देवराया फर्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है विजयनगरा एम्पायर के, उन्होंने क्या किया, डैम बिल्ड कराया। किसके ऊपर? तुंगभद्रा रिवर जो साउथ रीजन के अंदर है, वहां पर क्या किया, एक डैम को बिल्ड कराया। तो ऐसे कई बार आता है कि जो देवराया फर्स्ट है उसने कौन से रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट कराया, दैट इज द तुंगभद्रा रिवर। ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम किसने कंस्ट्रक्ट कराया? तो वो कौन है? देवराया। और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? विजयनगरा एम्पायर से, किंगडम से। ठीक, उसके बाद जो इटालियन ट्रैवलर है निकोलो दी कोंटी, उन्होंने भी इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो क्या किया, इनके कोर्ट को विजिट किया। उसके बाद रशियन मर्चेंट एक तिजारत के सिलसिले में जो आए थे, ठीक, उन्होंने भी इन्हीं के कोर्ट को विजिट किया, दैट इज द निकेतिन। ठीक, तो ये कुछ इससे रिलेटेड, इस रूलर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है कि इसने कौन कौन सा काम कराया। सबसे पहले इसने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम बिल्ड कराया। सेकंड वन इज कौन कौन इसके कोर्ट को विजिट कर रहा है। सबसे पहला निकोलो दी कोंटी। ठीक, उसके बाद सेकंड जो मर्चेंट यहाँ पर रशियन मर्चेंट आता है निकितिन, वो भी यहाँ इसके कोर्ट को विजिट करता है। तो अगर हम एज अ होल देखें तो विजयनगरा एम्पायर या विजयनगरा किंगडम जो है वो चार डायनेस्टीज को मिलकर बनता है। ठीक, इसकी कैपिटल क्या है? हम्पी। उसके बाद संगम, सलुवा, तलुवा एंड अराविदु, ये चार डायनेस्टीज हैं जो मिलकर विजयनगरा एम्पायर बनाती हैं। सबसे पहली डायनेस्टी विजयनगरा एम्पायर की वो है संगम डायनेस्टी, जिसको फाउंड करते हैं हरिहारा फर्स्ट एंड बुका फर्स्ट। ठीक है, दैट्स वाई हम पूरे विजयनगरा एम्पायर के फाउंडर इन्हीं को मानते हैं, क्योंकि जो पहली डायनेस्टी उसमें बनती है, पहली डायनेस्टी जो नींव रखती है, वो यही रखते हैं। ठीक, उसके बाद इनका टाइम पीरियड जो है वो 1336 से लेकर 1485 के आसपास का है। देन हमारे पास आ जाती है सलुवा डायनेस्टी। उसके अंदर उनका फाउंडर जो है वो नरसिंह सलुवा है। ठीक, उनका टाइम पीरियड है 1485 से लेकर 1505 के बीच। फिर हमारे पास थर्ड डायनेस्टी आती है तुलुवा डायनेस्टी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इनके फाउंडर जो है वो वीर सिम्हा है। 1505 से लेकर 1570 के आसपास जो है ये क्या करते हैं, रूल करते हैं। जहां पर पिछला वाला रूल जिसका खत्म होगा अगली वाली डायनेस्टी का, वहीं जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनका जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन है? कृष्णदेवराया। और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ डायनेस्टी जो है वो है हमारे पास अराविदु डायनेस्टी। अराविदु डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो तिरुमाला है, और इनका टाइम पीरियड जो है वो क्या है, 1570 से लेकर 1646 के आसपास। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें कि आगे आगे जो रूलर्स आते गए विजयनगरा एम्पायर के अंदर, ठीक, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देवराया सेकंड है, वो बहुत बड़े ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर विजयनगरा एम्पायर के। क्यों माने जाते हैं वो हमें कहाँ से पता चलता है? जो कॉमन लोग थे, जो कॉमनर्स थे, आम जनता जो थी, आम लोग, आम सिटीजन्स जो थे, कॉमन मासेस, वो उनको क्या देखते थे कि वो किनके इनकारनेशन है, किनके अवतार हैं, लॉर्ड इंदिरा के अवतार है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो जो ये रूलर हैं उनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक,
इनको गजबेतकरा भी कहा जाता है और इन्होंने महानत्का सुधा निधि जो है वो भी लिखी एक बुक। उसके बाद किसके ऊपर कमेंट्री लिखी? ब्रह्म सूत्रास के ऊपर भी इसने जो है वो कमेंट्री लिखी। किस लैंग्वेज के अंदर? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद इसके कोर्ट को किसने विजिट किया? पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक इसके कोर्ट को विजिट करता है। उस टाइम पे जो पर्शिया से जो यहाँ पर एम्बेसडर भेजा जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, वो कौन था? अब्दुल रज्जाक था। ठीक है, और वो किसके कोर्ट को विजिट करता है? देवराया सेकंड के। तो ऐसे आता है कि अब्दुल रज्जाक जो है वो जो पर्शियन एम्बेसडर था वो किसके कोर्ट को विजिट करता है? तो वो किसके कोर्ट को विजिट करता है? देवराया सेकंड। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने थर्ड डायनेस्टी से पढ़ा था वो हमारे पास था कृष्णदेवा राया। कितने ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं? ठीक, उनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, वो हम देखेंगे कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है। अभिनव भोजा, आंध्रा पित्तमा एंड आंध्रा भोजा। ठीक, तो ये तीन नामों से किनको पुकारा जाता है? ये पुकारा जाता है कृष्णदेवा राया को। उसके बाद ये लिटरेचर के बहुत बड़े जो है पैटर्न थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे पढ़ाई लिखाई को, लिटरेचर को। ठीक, तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पता चला कि ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर, क्योंकि 8 जो ग्रेट पोइट्स है तेलुगु रीजन के, वो क्या करते थे? इनके कोर्ट में शरण उन्होंने ली थी, उनको पैटर्नाइज इन्होंने किया था। तो जब जिस जिसके कोर्ट के अंदर ज्यादा ये स्कॉलर्स होंगे, ठीक, पोइट्स होंगे, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो स्पेसिफिक रूलर जो है वो क्या है, वो सपोर्ट कर रहा है लर्निंग को। देन हमारे पास आ जाता है आगे हमारी जो नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है पुर्तगीज डोमिंगो पाइस जो है, जो एक पुर्तगीज इंसान है वो, एंड बारबोसा, वो भी इसके कोर्ट को विजिट करते हैं। ठीक, अब हर एक रूलर के टाइम पीरियड के अंदर बाहर से कोई ना कोई जो है वो उनके कोर्ट को विजिट करेंगे। ठीक, जिस तरीके से हमने एंशिएंट के अंदर भी डिस्कस किया कि ह्यूनसांग एंड फाहीन ने विजिट किया था। ठीक है, किस किस के रूलर के टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने उनके कोर्ट को विजिट किया था, वो हमने सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली। ठीक, अब हम मेडिवल के अंदर इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, अब चलती गई 4 डायनेस्टीज में रूल किया, बट एट द एंड जब लास्ट डायनेस्टी अराविदु डायनेस्टी रूल कर रही होती है, उस टाइम पीरियड के बाद जो है इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है और विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाता है। तो इनकी लड़ाई होती है, किस किस की लड़ाई होती है? बैटल ऑफ तालिकोटा एक बैटल होती है, कृष्ण रिवर जो है उसके बैंक पर होती है। ठीक, किस किस के बीच में होती है? एक साइड से तलुवा डायनेस्टी का जो रूलर है वो, और उसके आसपास जो उसके वर्सेस कौन थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बितार, जो डेक्कन स्टेट्स थी उस टाइम पीरियड के अंदर, अलग अलग जो मिलकर बहमनी किंगडम बना रहे थे, वो 4-5 डायनेस्टीज जो हैं वो आपस में मिलकर अलायंस बनाती है। अलायंस हो गया एकजुट आना, तो वो अलायंस बनाती है और किसके खिलाफ लड़ती है? विजयनगरा एम्पायर उनके रूलर के खिलाफ लड़ती है। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि कई जगह लिखा होता है कि कौन लीड कर रहा है? सदाशिवा लीड कर रहे हैं, कहीं लिखा होता है कि राम राया लीड कर रहे हैं। तो जो सदाशिवा है वो जो ऑफिशियल नॉमिनल रूलर है विजयनगरा एम्पायर का, वो है नॉमिनल रूलर है, जिसके सिर्फ नाम से सामने मतलब शो हो रहा है कि इनके पास पावर है, लेकिन असली पावर कौन होल्ड कर रहा है? वो होल्ड कर रहा है रामा राया। ठीक, जो एज अ रीजेंट काम कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी के बाद से जो है वो विजयनगरा एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है बहमनी किंगडम। ठीक, अब बहमनी किंगडम, अब जो जैसे बड़ी दिल्ली सल्तनत जो है वो क्या होगी? डिक्लाइन होती जाएगी। ठीक, उस जो जिसने बहुत बड़ा एरिया जो है वो कैप्चर किया था, अब उसके बाद जो छोटी छोटी ये जो रीजन थे वो जब किनके अंडर थे? एक बड़ी सल्तनत के अंडर थे। जब वो सल्तनत कमजोर हो जाएगी तो जो वो छोटी छोटी स्टेट्स है वो खुद को राइज करेंगी, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगी, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगी। ठीक, वही चीजें हमने विजयनगरा के अंदर डिस्कस की, अब हम करेंगे बहमनी किंगडम के अंदर। बहमनी किंगडम के अंदर अलग अलग लोग जो है, अलग अलग स्टेट्स जो है वो मिलकर एक बहमनी किंगडम बनाएंगे, जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया। ठीक,
इसको किसने फाउंड किया? इसको फाउंड किया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसको फाउंड किया, जिसको हसन गंगू नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है। ठीक, तो इनकी कैपिटल क्या है? गुलबर्ग है। उनकी कैपिटल जो है वो क्या थी? हम्पी थी, विजयनगरा एम्पायर वालों की। उसके बाद अहमद शाह वली जो है, अहमद शाह अब्दाली नहीं, उसने तो अटैक किया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर जब लेटर मुगल्स रूल कर रहे थे। ये वो नहीं है, ये बहमनी किंगडम का है, अहमद शाह वाली है। ठीक, इसने गुलबर्ग से कैपिटल ट्रांसफर कर दी किस रीजन के अंदर? बिदार रीजन के अंदर। ठीक, उसी के बाद जो है वो बहमनी किंगडम जो है वो टूट जाता है और अलग अलग स्टेट्स उसमें बन जाती हैं। अलग अलग स्टेट जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, तो यही से बहमनी किंगडम जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले बहमनी किंगडम एक ही था। ठीक, किसने फाउंड किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। ठीक, उसका टाइम पीरियड 1347 से लेकर 58 के आसपास है। इन्हीं को जो है वो हसन गंगू नाम से पुकारा जाता है और इनकी कैपिटल क्या थी? गुलबर्ग थी। सेकंड, अहमद शाह वाली जो है उन्होंने ट्रांसफर की कैपिटल गुलबर्ग से किस रीजन के अंदर? बिदार रीजन के अंदर। ठीक, तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बहमनी किंगडम जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद बहमनी किंगडम जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो चीजें हम देखेंगे कि किन किन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले आ जाता है अहमदनगर रीजन के अंदर। ठीक, अहमदनगर रीजन के अंदर कौन रूल कर रहा है? निजाम शाही रूल कर रहे हैं। उनका फाउंडर कौन है? अहमद मलिक अहमद बहरी जो है वो रूल कर रहे हैं। वो इसके फाउंडर है और वही से ये रूल जो है अपना स्टार्ट करेंगे अहमदनगर के अंदर। सेकंड हमारे पास जो है वो कौन आ जाता है? हमारे पास आ जाता है बीजापुर। ठीक, बीजापुर के अंदर कौन रूल कर रहे थे? आदिल शाही रूल कर रहे थे। और बीजापुर के अंदर रूल किसने फाउंड किया? बीजापुर स्टेट को किसने फाउंड किया? वो हमारे पास आ जाता है यूसुफ आदिल शाह ने। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेट जो बनकर आई बहमनी किंगडम से, दैट इज द बिरार। बिरार के अंदर कौन रूल कर रहा था? इमाद शाही रूल कर रहे थे। और इमाद शाही जो है उनका फाउंडर कौन है? ठीक, उनका फाउंडर है फतेहुल्ला खान इमादुल मुल्क। ठीक, उसके बाद गोलकोंडा फोर्थ स्टेट हमारे पास गोलकोंडा की आ जाती है। तो ये यहाँ पर कौन रूल कर रहे थे? कुतुब शाही रूल कर रहे थे। कुतुब शाही रूल कर रहे थे और इनका फाउंडर जो है वो कौन है? वली कुतुब शाह है। उसके बाद बिदार जो है फिफ्थ स्टेट हमारे पास, वहां पर बरित शाही रूल कर रहे थे। ठीक, तो इनका फाउंडर जो है वो कौन है? फाउंडर जो है इनका है अली बारिद। तो ये 5 स्टेट्स बनकर आ जाती है और यही मिलकर जो है जो डेक्कन स्टेट्स है यही मिलकर फिर एक क्या बनाती हैं? बहमनी किंगडम बनाती हैं। ठीक, उसके बाद इनसे बहमनी किंगडम से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं वो ये है कि जो गोल गुम्बद है, ठीक है, जो एक टॉम्ब है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टॉम्ब जिसको हम बोलते हैं गोल गुम्बद। यहाँ से भी हमें एक और चीज जो है वो सीखने को मिल गई। वो है वो किसने फाउंड किया था, किसने बिल्ड किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने, जो कहाँ पर रूल कर रहे थे? बीजापुर के अंदर रूल कर रहे थे। तो ऐसे कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि जो गोल गुम्बद है किसने बिल्ड कराया? तो बहमनी किंगडम का एक रूलर था, मोस्टली किस स्टेट के अंदर से? बीजापुर स्टेट के अंदर से। कौन था? मोहम्मद आदिल शाह था। ठीक, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को फाउंड किया और यहाँ पर 4 मीनार जो है उनको बिल्ड किया, उनकी स्थापना की। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी हमारे लिए कि कली कुतुब शाह ने जो है क्या किया था, किस स्टेट को फाउंड किया था? हैदराबाद को किया था। इससे पहले हमने डिस्कस किया जब हम सैयद लोदीज को डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हमने देखा था कि 1504 के अंदर आगरा को किसने फाउंड किया। ठीक, इसी तरीके से हम ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाएंगे कि पहले आगरा को किसने फाउंड किया, फिर हैदराबाद को कौन फाउंड कर रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीजें आ जाती है वो आ जाती है मुगल एम्पायर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद जो मेजर एम्पायर हमारे मेडिवल एरा के अंदर आता है दैट इज द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स को जो है वो क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाबर। ठीक, हमने जब हम ये लोदीज को डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने देखा था कि जो लास्ट लोदी था उसकी लड़ाई हो जाती है किसके साथ? बाबर के साथ हो जाती है, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। ठीक, उधर जो है ये लोदीज जो है वो हार जाते हैं और बाबर जो है विक्टोरियस इमर्ज हो जाता है। ठीक, जब बाबर जीत जाएगा तो अल्टीमेटली वो अपने रूल की स्थापना करेगा, अपने रूल की एस्टैब्लिशमेंट करेगा और वहीं से फाउंड होता है मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर कब होता है? 1526 के आसपास। ठीक,
1526 के अंदर ही होता है। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ी गई। अब बाबर को क्या माना जाता है कि इसने मुगल एम्पायर को क्या किया, फाउंड किया है, और गन पाउडर इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया है, वो बाबर ने किया है। उसके बाद इसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो हमने पहले भी डिस्कस किया और बार बार हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जहां पर इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है और बाबर जो है वो विक्टोरियस इमर्ज होता है, और वहां से अल्टीमेटली क्या हो जाता है, लोधी दिल्ली सल्तनत का रूल खत्म हो जाता है और ब्रिटिश ये अकबर सॉरी मुगल्स का रूल जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद राणा संगा जो है, मेवाड़ के जो राणा संगा है, उनके साथ भी इनकी लड़ाई होती है। कौन सी, उस बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ खानवा। मदनी राय ऑफ चंदेरी जो है, उनके साथ भी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ चंदेरी। किन किन रीजन के अंदर होती है, पहली बैटल ऑफ खानवा जो है वो 1527 के आसपास होती है। सेकंड बैटल जो होती है वो 1528 के आसपास होती है। ठीक, उसके बाद महमूद लोदी के साथ भी इसकी दोबारा से लड़ाई होती है, और वहां पर क्या होता है, बैटल ऑफ, जिसको बैटल ऑफ गागरा कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसने जो है वो एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसको तुजुक बाबरी भी कहते हैं। किस लैंग्वेज में लिखी, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी। जब मुगल्स का ये लिटरेचर की बात चलती है, वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुजुक बाबरी। ठीक, वहां से भी हमें एक नाम याद हो गया लिटरेचर का। 1530 के आसपास इसकी जो है वो डेथ हो जाती है, इसकी वफात हो जाती है, और इसको कहाँ दफनाया जाता है, आराम बाग के अंदर, जो कहाँ पर है, आगरा के अंदर। बाद में इसकी कुछ वसीयत होती है कि मुझे इस रीजन के अंदर दफना दिया जाए, और बाद में इसकी बॉडी जो है वो बागे बाबुन, जो काबुल रीजन के अंदर है, वहां पर इसकी बॉडी को ले लिया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो है वो यही है कि ये फाउंडर है मुगल एम्पायर का, कब स्टैब्लिश की, 1526 के आसपास की। कौन सी बैटल इसने लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। देन इसके और बैटल ऑफ खानवा लड़ी, बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी, और बैटल ऑफ गागरा लड़ी। 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स इसने लड़ी, और इसके बाद से इसका रूल जो है वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद इसका नेक्स्ट जो सन जो है वो हमें फोरफ्रंट पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रूलर कौन सा है, दैट इज हुमायूं, और उसका रूल जो है वो 1530 से लेकर 1556 के आसपास का है। ठीक, इसने दिन पना जो दिल्ली रीजन के अंदर है उसको बिल्ड किया, उसको कंस्ट्रक्शन कराई, और उसको अपनी सेकंड कैपिटल बना लिया। शेरशाह सूरी जो है ग्रेजुअली उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो पावर गेन कर रहे थे। ठीक है, सूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे शेरशाह सूरी। ठीक है, ये भी अफगान थे। ठीक, उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, जब हुमायूं रूल कर रहा था, तो अब ये जो सूर डायनेस्टी का जो शेरशाह सूरी है, इसको भी होगा कि ये हुमायूं का इन्फ्लुएंस बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, सूर डायनेस्टी का जो इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए, उसकी टेरिटरी एक्सपैंड होनी चाहिए। ठीक, तो अब इसके साथ इसकी लड़ाई जो है वो हो जाती है। ठीक, तो अब ये क्या करता है कि 2 बैटल्स लड़ता है हुमायूं के साथ। कौन, शेरशाह सूरी, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा फर्स्ट 1539 के अंदर लड़ी गई, और सेकंड बैटल ऑफ कनौज 1540 के अंदर लड़ी गई, और जिसके अंदर हुमायूं जो है वो क्या हो जाता है, हार जाता है। उसके बाद 1556 के आसपास हुमायूं की जो है वो डेथ हो जाती है, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी, इसने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बिल्ड कराई थी, और अपनी लाइब्रेरी के स्टेयर केसेस से, सीढ़ियों से गिर के जो है ये इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक, उसके बाद गुलबदन बेगम जो इसकी सिस्टर हैं, वो इसके ऊपर एक जो है वो बुक लिखती है, जिसका नाम क्या है, हुमायूं नामा हो गया। ठीक, तो ये लिटरेचर पे हमें याद रखना है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, और गुलबदन बेगम कौन है, हुमायूं की सिस्टर है। उसके बाद इसके रिलेटेड बैटल्स, तो बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनाऊ, जिसने 2 लड़ी है, किस किस के साथ लड़ी है, शेरशाह सूरी के साथ लड़ी है, क्योंकि उस टाइम पर शेरशाह सूरी जो अफगान है वो पावर में इमर्ज हो रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी जो है वो अपनी पावर को इंक्रीज करें। ठीक, अब वही ये कह रहा है कि सूर डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हुमायूं के टाइम पीरियड के अंदर ही ये पावर में आई है। 1540 से 1545 के आसपास इसका जो है वो ओरिजिन टाइम पीरियड रहा। सूर डायनेस्टी को फाउंड किया शेरशाह सूरी ने, जो हुमायूं के साथ टक्कर में बार बार आ रहा था, तो ऑब्वियस बात है कि वही इसका फाउंडर होगा। उसके बाद अफगान रूलर ऑफ बिहार बहार खान लोहानी गिव द टाइटल ऑफ शेर शाह टू फरीद। शेर शाह को फरीद का टाइटल भी दिया गया। ये फरीद जो शेर शाह का पहला नाम है वो है फरीद, और उसको बाद में जो है वो क्या टाइटल दिया गया, शेर शाह का।
अब इसने इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर या अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर क्या की, इसने सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जिसको रुपया कहा गया, जो आज तक वो चीज चलती है, और कॉपर कॉइन को इसने दाम कहा। ठीक, तो ये चीजें इसने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद इसका टॉम जो है, इसने अपना टॉम जो है वो ससाराम के अंदर बनाया और एक न्यू सिटी बिल्ड की। कौन से रिवर के बैंक के ऊपर? यमुना रिवर के ऊपर, जो आज का पुराना किला है। तो ये सारी चीजें किसके साथ रिलेट करती हैं? शेर शाह सूरी के साथ, जो एक अफगान रूलर है। नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ अगर हम आगे देखें तो हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा रूलर आ जाता है अकबर। ठीक, मोस्ट टॉलरेंट रूलर भी जो है ये माना जाता है मुगल्स का। ठीक, क्यों माना जाता है? क्योंकि हम देखेंगे कि इसने जजिया टैक्स को हटा दिया था, इसने सुले कुल की पॉलिसी लाई थी। ठीक, उसके बाद इसने बहुत सारी ऐसे इबादत खाना को इंट्रोड्यूस किया और भी बहुत सारी चीजें जो है इसने इंट्रोड्यूस की। देखते हैं 14 साल की उम्र में इसने क्या किया कि गद्दी नशीन हो गया, थ्रोन को एक्सटेंड कर लिया, और इसकी हेल्प किसने की? बैरम खान ने की। ठीक, उसके बाद इसकी अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो एक हिंदू रूलर था हेमू, उसके बीच में होती है और अकबर के बीच में होती है। किस टाइम पीरियड के अंदर होती है? 1556 के अंदर होती है। किसकी हेल्प से? बैरम खान की हेल्प से जो है अकबर जो है विक्टोरियस हो जाता है, वो जीत जाता है। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन किन के बीच में हुई थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी हमारे पास आ गई, और फिर आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का भी पता चलेगा। ठीक, उसके बाद बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकड़ी के अंदर है, वो भी किसने कंस्ट्रक्ट कराया? अकबर ने कराया, जब इसने गुजरात को जीत लिया 1572 के आसपास। इसने अब इसको मोस्ट टॉलरेंट या मोस्ट लविंग किंग क्यों कहा जाता है? मोस्ट लविंग मुगल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जिजिया टैक्स को अबॉलिश कर लिया था। एज वी डिस्कस अर्लियर कि जिजिया टैक्स क्या होता है? जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था मुस्लिम स्टेट के अंदर, उनकी सिक्योरिटी के लिए, कि उनको अगर अपने आप को सिक्योर करना है मुस्लिम स्टेट के अंदर तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। इसने उसको अबॉलिश कर लिया और इसने इक्वालिटी के ऊपर इसने बोला कि सारे जो है वो क्या है? इक्वल है, और सबके अंदर आपसी भाईचारा जो है वो होना चाहिए, और किसी को भी डिफरेंशिएट हम नहीं करेंगे रिलीजियस बेसिस के ऊपर। उसके बाद इस ये सुलेकुल की नीति के ऊपर, उस सुलेकुल की पॉलिसी के ऊपर बिलीव करता था कि सारे जो है वो क्या है, हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। इसने एक वर्शिप हॉल, जिसको इबादत खाना भी बोलते हैं, उसको बिल्ड कराया, जहां पर ये हर एक रिलीजन के जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो आपस में मिलते थे, बैठते थे और रिलीजियस डिस्कशंस करते थे, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते थे। जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियंस, हिंदुइज्म के जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो हो गए, इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे उलिमाज हो गए, ये सारे उस इबादत खाना, एक प्रेयर हॉल के अंदर बैठते थे और वहां पर सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते थे, अपने अपने रिलीजन की चीजें जो है वो एक्सचेंज करते थे। देन इसने जो है रिलीजियस ऑर्डर बनाया एक दीन इलाही। अब जब ये क्या कर रहा है, इबादत खाना के अंदर अलग अलग रिलीजियस लीडर्स आ रहे हैं, वहां पर आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसने क्या किया, जो अलग अलग रिलीजन के अंदर इसको जो जो चीजें पसंद आती थी उसने उन सारी चीजों को नोट डाउन किया और उसी से एक जो है वो नया रिलीजन बना लिया। ठीक है, जिसको दीन इलाही भी कहते हैं। तो पहला बंदा 1582 के रीजन के अंदर, रेन के अंदर इसने किया था। उसके बाद कौन ऐसा बंदा है जिसने इसको फॉलो किया, पहले अडॉप्ट किया, तो वो इसी का बंदा बीरबल जो था। ठीक, उसी ने इसको एम्ब्रेस किया। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि बुलंद दरवाजा किसने कंस्ट्रक्ट कराया, देन इसने जो है वो जिजिया टैक्स को क्या किया था, अबॉलिश किया था। ठीक, जिजिया टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा पहले लड़ाइयाँ हो रही थी, सुले कुल की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, इबादत खाना बनाया फतेहपुर सिकरी के अंदर। उसके बाद इसने जो है वो दीन इलाही को इंट्रोड्यूस किया। लैंड, इसके लैंड, अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोलते थे? तोदरमल बंदोबस्त आरजब सिस्टम। क्यों बोलते थे ऐसे? क्योंकि इसका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन था? तोदरमल था, और उसने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया उसी को हम तोदरमल बंदोबस्त कहते हैं। ठीक, वो एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी एरिया से हमें कितना कितना रेवेन्यू जो है वो लेना है। ठीक, उसके बाद इस तरीके से जो है फिर अगर कोई लैंड जो है वो अच्छी खासी फर्टाइल है और वहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है,
वहाँ से अच्छी खासी प्रोडक्शन हो सकती है एग्रीकल्चर की, क्रॉप्स की, तो हम वहाँ से जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जहाँ पर जो बंजर इलाके हैं, जहाँ से ज़्यादा फसलें जो है वो नहीं उग सकती, नहीं जनरेट हो सकती, वहाँ पर रेवेन्यू जो है वो कम रखेंगे, टैक्स कम लगेगा। ठीक, ये सारी सिस्टम जो है वो किससे इंट्रोड्यूस किए? तोदरमल बंदोबस्त, उस सिस्टम को कहा जाता है और तोदरमल ने की। ठीक, तो इस टाइम पीरियड के अंदर लोग जो है वो मोस्टली खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे पास नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रूलर आ जाता है, मुगल रूलर, दैट इज द जहांगीर, जिसका रूल है 1605 से लेकर 1627 के आसपास का। अब ये यहाँ पर कंट्रोवर्शियल ये भी हो जाता है और बाद में औरंगजेब भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो फिफ्थ सिख गुरु थे, इसने उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। एग्जीक्यूट होता है कि मतलब हरास करना, फिर अगवा कर लेना, फिर बाद में टॉर्चर करके मार देना। ठीक, तो गुरु अर्जन देव जी जो थे, फिफ्थ सिख गुरु थे, उनको एग्जीक्यूट कराया था किसने? जहांगीर ने। ठीक, अब इसकी वाइफ जो है वो कौन है? मेहरुन्निसा। किसकी वाइफ है? जहांगीर की है, और उसने उसके साथ शादी की 1611 के अंदर, और फिर उसको टाइटल दे दिया नूरजहां का। ठीक है, तो नूरजहां मेहरुन्निसा का टाइटल है। ठीक, उसके बाद इसने जंजीर आगरा फोर्ट के अंदर एक जस्टिस की चेन लगाई, उसको चेन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, कि जहां मतलब पूरे क्या होगा, जैसे इसका एम्पायर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जहांगीर रूल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी स्टेट है जहाँ पर आम इंसान जो है वो जनता रह रही है। अब एक ही जो कैपिटल सिटी होगी वहां पर रूलर रूल करेगा, बाकी सारी जगह पर वो नहीं जा सकता। जस्टिस तो ये क्या कर रहा था कि अब लोगों को जस्टिस देने के लिए इसने क्या किया कि एक बहुत बड़ी चेन जो है वो लगा दी, ठीक है, उसके ऊपर बेल लगा दी। तो अब यहाँ से क्या कर दी, एक चेन लगा दी। अब जो कॉमन पीपल है, अगर उसको लगेगा कि उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है, उसके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो बस उसको वो चेन जो है वो क्या करनी है, ऐसे हिलानी है, जोर से हिलानी है, और यहाँ पर उसको आगे बेल लगी होती थी। जहाँ पर किंग का पैलेस होगा वहां पर उसी के आसपास उसको क्या लगी होगी, बेल लगी होगी। तो जब उस चेन को जोर से मारा जाएगा तो वो आगे जाकर बेल से टकराएगा और जोर से आवाज प्रोड्यूस करेगा, तो इसको पता चल जाएगा कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। उसके बाद इसने क्या किया, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय जो हैं वो इसी के कोर्ट में विजिट करेंगे। अब हम देखेंगे कि मुगल्स के टाइम पीरियड के अंदर ही जो है वो बाहर की यूरोपियंस, पुर्तगीज और ये सारे डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये सारे जो है क्या करेंगे, यहाँ पर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है शाहजहां। तो जो कल्चरल अचीवमेंट हमें देखने को मिलती है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर हुई, मेडिवल एरा के अंदर, वो सारी ये शाहजहां के टाइम पीरियड के अंदर हुई। इसने जो है क्या किया, जब ये गद्दी पर आया, जब इसने थ्रोन को एक्सटेंड किया, तो इसने क्या किया, अहमदनगर को क्या किया, अनेक्स कर लिया। अब अहमदनगर वाले मान नहीं रहे थे कि हम डायरेक्टली जो है वो आपकी सुजारनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, जब मान नहीं रहे थे तो हुमायूं ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया। वाइल जो बीजापुर और गोलकोंडा वाले थे वो बहुत ज्यादा चालाक थे, उन्होंने क्या किया कि इसकी सुजारनिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आपको लॉर्ड मानते हैं, ओवरलॉर्ड मानते हैं, आपकी सुजारनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, हम आप ही के एम्पायर के अंडर जो है वो क्या करेंगे, रूल करेंगे। ठीक, अब इन स्टेट्स को थोड़ी बहुत इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो दी जाती थी, उस चीज के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। उसके बाद इसने क्या किया, सेकंड चीज, कंधार को सिक्योर किया 1639 के आसपास। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि इस टाइम पर कल्चरल बहुत ज्यादा अचीवमेंट हुई है। तो मोती मस्जिद एंड ताजमहल इसने बनाया कहाँ पर, आगरा के अंदर बनाया। एक मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली रीजन के अंदर भी है, वो दूसरे रूलर ने बनाई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट जो दिल्ली के अंदर है, वो भी जो है वो किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। उसके बाद इसी के रेन को, इसी के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर्स का जो गोल्डन एज है वो इसी टाइम पीरियड को माना जाता है। क्यों माना जाता है वो हमने रीजन जो है वो पढ़ लिया, क्यों माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा कल्चरल अचीवमेंट्स हुई हैं। नेक्स्ट भी है औरंगजेब। ठीक, मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन इन द मेडिवल हिस्ट्री के अंदर मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन हो जाता है। क्यों हो जाता है, ठीक, वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। औरंगजेब जो है उसने जब उसके जो पहले वाले मुगल्स रूल कर रहे थे, ठीक, इससे पहले शाहजहां जो है वो रूल कर रहा था, जब उसकी डेथ हो जाती है
तो उसके बाद इसके बेटों में आगे जो है वो क्या हो जाती है, वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ जाती है कि कौन जो है वो क्या करेगा, थ्रोन को एक्सटेंड करेगा। ठीक, तो इसके ब्रदर दारा, शुजा एंड मुराद और औरंगजेब, इनमें आपस में लड़ाई होती है और एट द एंड ये विक्टोरियस हो जाता है, औरंगजेब जीत जाता है। ठीक, और इसी के टाइम पीरियड के अंदर जो जट हैं, जट पीजेंट्री है मथुरा के अंदर, सतनामी पीजेंट्री है पंजाब के अंदर, और बुंदेल जो बुंदेलखंड के अंदर है वो क्या करते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंट पॉलिसीज होती हैं और एग्रीकल्चर के हिसाब से भी ये उस टाइम पर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसी की वजह से जो है ये लोग जो है यहाँ पर क्या कर देते हैं, बगावत कर देते हैं, और अल्टीमेटली यही इसके मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का कारण बनता है। 9th से गुरु जो है गुरु तेग बहादुर जी, उनको कौन एग्जीक्यूट करता है, औरंगजेब करता है 1675 के रीजन के अंदर, रेन के अंदर। और उसके बाद मुगल कॉन्क्वेस्ट जो है वो अपनी टेरिटोरियल क्लाइमैक्स पर, यानी कि पूरी टेरिटरी जो आज हम देखते हैं मुगल्स के पास थी, ठीक है, वो अपनी क्लाइमैक्स पर कब पहुंची थी, इसी के रेन के अंदर पहुंची थी। इस तक आते आते उन्होंने टेरिटोरियल सारे कॉन्क्वेस्ट अपने कर लिए थे। इसके बाद जो लेटर मुगल्स आते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं और वो जो है वो अपनी टेरिटरी को फर्दर एक्सपैंड नहीं करते हैं। उसके बाद इसको दरवेश और जिंदा पीर भी कहा जाता है। उसके बाद इसने सती सिस्टम को फॉरबेड किया। नेक्स्ट इसने क्या चीज की कि इसने बीजापुर को 1686 के अंदर कॉन्क्योर किया, गोलकंडा को किया और जिजिया टैक्स को रिइम्पोज किया। अबॉलिश अकबर ने किया था, रीइम्पोज किसने किया, औरंगजेब ने किया। कब किया, 1679 के अंदर। तो ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है इसके। उसके बाद इसने बीवी का मकबरा, टॉम्ब ऑफ हिज क्वीन बनाया। ठीक, उसके बाद रबाउद्दीन दुरानी एक्ट औरंगाबाद रीजन के अंदर, मोती मस्जिद बनाई रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर, एंड द जामिया बादशाही मास्क लाहौर रीजन के अंदर जो है वो सारी मास्क किससे बनाई, वो बनाई औरंगजेब ने। उसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो है कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, वीक सक्सेसर्स होते हैं मुगल्स के, स्ट्रॉन्ग मुगल्स के। तो यही जो है वो अपनी इतनी बड़ी टेरिटरी को संभाल नहीं पाते हैं, तो अल्टीमेटली वो उनके डाउनफॉल का कारण बनता है और मुगल एम्पायर जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट, ओरिजिनल नेम उसका मौजम है, टाइटल आलम शाह फर्स्ट है। जहांगीर शाह आता है, फरुख सियार आता है। ठीक, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी बार बार इसका जिक्र पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसने जो है वो फरमान इशू किए थे। उसके बाद मोहम्मद शाह जो है वो आता है, और मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड के अंदर ही नादिर शाह जो बाहरी लोग है उसने क्या किया, इंडिया के अंदर इन्वेड किया और इंडिया के अंदर से पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड, जिसको तख्ते ताऊस भी कहते हैं, उसको ये चुरा कर ले जाता है। तो वो किस टाइम पीरियड के अंदर लिया था, मोहम्मद शाह के, जो एक मुगल है। उसके बाद अहमद शाह जो है उसका 1748 से 54 के आसपास, अहमद शाह अब्दाली जो है वो किसका जनरल था, नादिर शाह का, वो भी दिल्ली रीजन के अंदर आता है। एंड द मुगल सीडेड पंजाब एंड मुल्तान। तो ये सारी चीजें जो है वो उनके अंडर आ जाएंगी। ठीक, उसके बाद ये सारी चीजें, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हमारे पास आ जाएगा बहादुर शाह सेकंड, जिसको जो लास्ट मुगल एम्परर है और जिसने जो है वो क्या किया था, रिवोल्ट 1857 को लीड किया था। उसके बाद मुगल्स जो है वो यहाँ पर एंड हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मराठास के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ठीक, टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। उम्मीद है आपको इतना जो है वो समझ आया होगा। जो भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।